नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक खबर है, बुरी खबर है। एक वैक्सीन मैन नाम से एक व्यक्ति को पहचाना जाता था जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी वैक्सीन कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का वो बहुत बड़ा अधिकारी था और जब से ये कंपनी बनी है तब से वो इस पर काम कर रहा था। पोलियो की वैक्सीन बना के, सरकारी वैक्सीन बना के पता नहीं कितने प्राइवेट वैक्सीन वालों का उसने दिल दुखाया था और अब उस व्यक्ति का निधन हो गया है। निधन को रहस्यमय नहीं कहेंगे, रहस्यमय निधन नहीं हुआ है क्योंकि उनका निधन कोरोना वायरस से हुआ है। आपको बताएंगे कौन थे, क्या मामला था और किस किस तरह से पहले भी हिंदुस्तान के वैक्सीन प्रोग्राम में या तो अड़ंगे लगे हैं या उसको झटका लगता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। चंद्र बल्लभ बैजवाल उत्तराखंड के रहने वाले थे। बेहद होनहार व्यक्ति थे और वैक्सीन्स के एक्सपर्ट थे। एक से एक वैक्सीन्स बनाई थी और जो पीएम मोदी अभी हाल में साउथ अफ्रीका और पीएम मोदी और भी बहुत सारे देश मिलके 10-11 देश अब इकट्ठे हो गए हैं जो बार बार एक वकालत कर रहे थे। बिल गेट जिसका विरोध कर रहा था, बिल गेट से कहा जाए तो ये लोग भिड़ रहे थे। वो टॉपिक था कि किसी तरह से जो पेटेंट है वैक्सीन का वो ख़त्म कर दिया जाए, वैक्सीन कोई भी बना सके। वो पेटेंट अगर ख़त्म होता तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय भूमिका होने वाली थी इस देश में वैक्सीन बनाने को लेकर वो इन्हीं साहब की होने वाली थी। इनकी जो कंपनी है वो है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी है और इस कंपनी में वैक्सीन ही बनाई जाती हैं। इससे पहले पोलियो की वैक्सीन भी अंधाधुंध इतनी ज़्यादा इन्होंने बनाई कि बहुत सारी कंपनियों को टेंशन हो गया। प्राइवेट कंपनियां जो पोलियो की वैक्सीन बनाती थीं, अलग अलग राज्यों में थी, कुछ महाराष्ट्र में थी, कुछ कहीं और थी, तो उनको बहुत टेंशन हो गया और उनका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। बैजवाल साहब का, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था काफ़ी दिनों से। जैसे डॉक्टर के अग्रवाल को वेंटिलेटर पर रखा गया था और भी बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पर रखे गए। राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था जिसको ये चलाते थे और बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए राष्ट्रीय वैक्सीन, अभी तक जो 2 वैक्सीन है वो प्राइवेट हैं, ये वैक्सीन राष्ट्रीय होती, देश के कारखाने में देश के लिए बनती। उसका जो प्रोजेक्ट संभाल रहा था आदमी वो इस दुनिया से कोरोना से चला गया। तो ये खबर तो हुई वैक्सीन मैन के जाने की। जो लोग स्वदेशी में विश्वास रखते हैं, जो मेक इन इंडिया में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि भारत जो है वो उसका राष्ट्रीय स्वाभिमान कायम रहना चाहिए, उनके लिए ये बुरी खबर है क्योंकि वो चले गए। एक बुरी खबर एक ये और एक इससे पहले बुरी खबर मैंने आपको बताई थी किस तरह HLL लाइफ केयर नाम की जो कंपनी थी, भारत सरकार की कंपनी थी, उसका 100 एकड़ में एक ज़बरदस्त हैदराबाद के पास बड़ा वैक्सीन कॉम्प्लेक्स था। उस कंपनी में कोरोना वायरस की वैक्सीन के कितने डोज बनाए जा सकते थे? 100 करोड़ डोज, जो कि क्षमता पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की 70 करोड़ डोज की उससे भी ज़्यादा थी। किस तरह से सरकार ने उस संस्थान को पंगु बना दिया, सिर्फ 300 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया और उसी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को दिए। 300 करोड़ रुपए अपनी कंपनियों को नहीं दे पाए। उसके बाद उस कंपनी को प्राइवेट करने में लगे रहे और लगातार देखते रहे कि इसको किसी तरह से किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाए। उसके बाद मामला बहुत ज़बरदस्त चर्चाओं में आ गया। महाराज जो आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि भाई इसको हमको दे दो, हम ले लेते हैं, हम चला लेते हैं, लेकिन सरकार उसको दाएं बाएं ये कर रही है और वैक्सीन नहीं बन पा रही है। अगर वो इंस्टीट्यूशन अगर सक्रिय हो जाए तो हिंदुस्तान में तो वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी, दूसरा स्वदेशी वैक्सीन होगी, तीसरा वैक्सीन में किसी भी तरह के खेल की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी क्योंकि इसमें किसी विदेशी प्लेयर का विदेशी फार्मूला नहीं है। सोचिए 8 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाने की कैपेसिटी वाला कारखाना पंगु बना दिया गया और वहाँ पे सैनिटाइज़र बन रहे हैं जिस जगह पे वैक्सीन बन सकती थी। उनके पास सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारा का सिस्टम है, सिर्फ उनको उस पर 300 करोड़ रुपए सरकार को और देने थे और इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए 300 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते हैं, टिप के बराबर होते हैं।
चेन्नई के चेंगलपट्टू में ये वैक्सीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और इसमें बहुत अच्छी सुविधा है। 200 वैज्ञानिक केवल चाहिए थे और ये पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता। हम अपने यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हो तो इतनी हमारे पास अफरात में वैक्सीन होती है। अब ये अलग बात है कि जिन्होंने मोटी मोटी मेहनत करके, ताकत लगा के, बड़ी सारी लॉबिंग करके, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ करके, जुगाड़ करके, भेंट पानी करके, चाय पानी करके इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे, उनके धंधे पे असर पड़ता। अब उसके बाद ये बेंजवाल साहब जो है, इनके जाने के बाद फिर से हिंदुस्तान का वैक्सीन प्रोग्राम प्रभावित हुआ है। पोलियो के मामले में भी बेंजवाल साहब ने जब ये वैक्सीन बनाई तो बड़े लेवल पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाया गया, मीडिया में ख़बरें छापी गई कि इनकी वैक्सीन अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। मैं ज़्यादा इस पर सूचना देना नहीं चाह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एक बात आपसे कहनी है, ये जो नीचे आप वीडियो के जो सब्सक्राइब लिखा रहता है, निशान देखते हैं, वो अगर लाल कलर का है तो वो इस चैनल के लिए लाल घंटी है, उसको दबा के ग्रे कर दीजिए। उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो डाटा पीछे दिखता है उसके हिसाब से सिर्फ 26% लोगों ने नोटिफिकेशंस को दबाया हुआ है। अब अगर नोटिफिकेशंस को आप नहीं दबाएंगे तो कभी लाइव लेट हो जाता है, कभी 5 मिनट लेट, 5 मिनट बाद अगर आता है मेरा जो प्रीमियर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का पता चालू होगा तभी आपको आपका मोबाइल बताएगा कि साहब जो वीडियो शुरू होने वाला है। तो हो सकता है कोई ज़रूरी वीडियो आप मिस कर दें। मैं जानता हूं कि बड़ी संख्या में मेरे पास जो देखने आने वाले हैं वही लोग हैं जो हमेशा आते हैं। करीब 60% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा के देखने वाले हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती होगी जब उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, इसलिए बताना मैंने ज़रूरी समझा। वीडियो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।